गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिसे कवर करने जा रहे हैं, सो टुडेज टॉपिक इज़ वायरस। टुडेज टॉपिक इज़ वायरस। वायरस क्या होता है? व्हाट इज़ वायरस? बहुत चर्चित भी है ना वायरस, आजकल तो पूरे वर्ल्ड वाइड वायरस की बहुत चर्चा है। तो वायरस को जो ये नाम है वायरस, ये किसने दिया था? टर्म गिवन बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ये नाम दिया था वायरस। और वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मीन्स है, इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब होता है वेनम। वेनम का मतलब जहर, पॉइजन। तो वायरस एक तरीके का पॉइजन है, ठीक है। फिर अगर हम आगे समझें, वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में है? लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब वायरस को आप लिविंग भी बोल सकते हो और नॉन लिविंग भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों है? देखो, जब ये वायरस व्हेन वायरस इज इन द होस्ट बॉडी, जब ये होस्ट बॉडी के अंदर जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब ये बायोटिक कंडीशन में जाएगा, मतलब जब इसे लिविंग कंडीशन मिलेंगी तो दे एक्ट एज लिविंग। तो ये लिविंग की तरह एक्ट करेगा, अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा लिविंग की, और तब इसे बोला जाता है, तब इसे वायरस बोलते हैं। नॉन लिविंग के साथ कैसे है ये? व्हेन वायरस या इट इज व्हेन इट इज इन एबायोटिक कंडीशन। जब ये एबायोटिक कंडीशन के अंदर है, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंडीशन में है, तो ये कैसा एक्ट करेगा? देन इट एक्ट एज नॉन लिविंग। तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीरियन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये बात तो क्लियर हो गई, वायरस को हम लिविंग और कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि वायरस जो है वो ए सेलुलर है, मतलब इसमें सेल नहीं होती, सेलुलर कंपोनेंट नहीं होते इसमें। वायरस इज ए सेलुलर। इसके अलावा वायरस की अगर बात करें तो जो वायरस है ये कैसे है? इट इज ऑब्लिगेटरी एंडोपैरासाइट है। ये होस्ट बॉडी के अंदर रह के अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया वायरस का। इसके अलावा एक बात और हम समझ लेते हैं कि वायरस जो है, वायरस हाई टेम्परेचर पर डीएक्टिवेट हो जाता है। वायरस गेट डीएक्टिवेटेड ऑन हाई टेम्परेचर, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन केस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आगे हम समझें तो वायरस की जो स्टडी है उसे बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं?
स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर रिसर्च एंड स्टडी ऑफ वायरस इज, वो क्या है, उसका नाम है NIV। NIV की फुल फॉर्म लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये कहाँ पर है, एट पुणे, पुणे में है ये। पुणे कहाँ पड़ता है, पुणे आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा फादर ऑफ वायरोलॉजी की बात करें अगर, फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है, ये हैं स्टेनले, ठीक है। अब हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं वायरस का। तो हिस्ट्री देखते हैं वायरस की थोड़ी सी, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, DJ इवानोव्स्की। तो फर्स्ट साइंटिस्ट आए DJ इवानोव्स्की। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, टोबैको प्लांट को। और इन्होंने ये देखा कि टोबैको प्लांट की ना लीफ खराब हो रही है, क्योंकि टोबैको प्लांट में एक डिजीज़ है। इसमें उन्होंने क्या पाया, फाउंड एंड डिसीज, और इसे इन्होंने नाम, डिजीज कौन सी थी, डिजीज थी टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो इन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक डिजीज हो रही है, तो इन्होंने उसके अंदर से ये मोज़ेक फ्लूइड निकाला और इसको क्या करा, जो ये फ्लूइड है इन्होंने एक ये लिया, सपोज करो ये क्या है, इट इज़ बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। और इन्होंने क्या करा, इस फिल्टर से ये फ्लूइड निकाला, इसको इस फिल्टर से पास किया, पास थ्रू दिस। तो अगर ये बीमारी किसी बैक्टीरिया से हो रही है तो बैक्टीरिया तो फिल्टर पे रह जाएगा, लेकिन ये फ्लूइड यहाँ पे आ गया, पास हो गया, और इस फ्लूइड में बैक्टीरिया से भी स्मॉलर पार्टिकल्स देखने को मिले। तो इसमें क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, दिस फ्लूइड हैज़ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स यहाँ इनको देखने को मिली, ठीक है। आप ये नोट करें, फिर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखिए, इसके बाद ना सेकंड साइंटिस्ट आए, और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो हैं, सेकंड है बेजरीनेक। बेजरीनेक ने क्या करा,
आइसोलेट मोज़ेक फ्लूइड फ्रॉम टोबैको प्लांट। इन्होंने उस टोबैको प्लांट में से ये मोज़ेक फ्लूइड निकाल लिया, ठीक है, निकाल दिया। तो ये वो फ्लूइड हो गया मान लीजिए इन्होंने निकाला। और क्या करा इस फ्लूइड को, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी प्लांट। एक हेल्दी प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस कराया, ये देखने के लिए कि वो प्लांट इससे अफेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लांट है, प्लांट गेट इन्फेक्टेड। फिर इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बोला इस फ्लूइड को, तो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड कॉन्टाजियम। ये याद रखना है, ठीक है, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। वायरस एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। फिर इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए, स्टेनले। स्टेनले ने बोला कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ है। ये होता है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी बातें। तो ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। अब देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया इसका, हमने ये पढ़ लिया कि कहाँ देखा जाता है। अब हम कुछ और 2 पॉइंट और देख लेते हैं। अगर हम ये नोट करके लिखिएगा, जो सबसे जल्दी फास्टेस्ट म्यूटेटेड वायरस है वो कौन है? तो फास्टेस्ट म्यूटेटेड वायरस मतलब वो वायरस जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, अपना जेनेटिक मैटर में चेंज ले आएगा, म्यूटेशन शो करेगा, वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजी वायरस जो क्या करता है, ये कॉमन कोल्ड कॉज करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड फास्टेस्ट म्यूटेटेड वायरस, तो वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स कॉज करता है। ठीक है, तो ये आप नोट करें। फिर हम देखते हैं वायरस का स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। तो अब देखिए स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन देखते हैं वायरस का। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ वायरस। वायरस 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। किन किन से मिलके बना है? वायरस के पास सबसे बाहर होता है एनवेलप, पहला कंपोनेंट एनवेलप है।
एनवेलप सभी वायरस में नहीं होता, यानी कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब हर एक वायरस में नहीं होगा। ये किस में देखा जाएगा? फाउंड इन, ये बैक्टीरियोफेजिस में देखा जाएगा। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेजिस, उसमें रहेगा। एंड रेट्रोवायरस में रहेगा। रेट्रोवायरस का एक एग्जाम्पल है HIV वायरस, ठीक है, उनमें रहेगा। फिर ये किसका बना हुआ है? तो मेड अप ऑफ, ये बना है 3 चीज़ों का। किस किस से? प्रोटीन का, इसके अलावा इसमें लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। देखो अपना एनवेलप बनाने के लिए ना वायरस लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से यूज़ करता है? यूज्ड फ्रॉम होस्ट सेल। होस्ट सेल का होता है ये। और प्रोटीन अपना खुद का यूज़ करता है। और प्रोटीन कहाँ से यूज़ करेगा? यूज़ इट्स ओन, अपना खुद का प्रोटीन यूज़ करेगा। तो तीनों चीज़ें मिला के एनवेलप बना लेगा। सेकेंड थिंग है एनवेलप के बाद इसमें कैप्सिड। कैप्सिड सभी वायरस के अंदर होगा, यानी कि इट इज़ मैंडेटरी। इट इज़ मैंडेटरी, ये सभी वायरस में देखा जाएगा। और ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का बना हुआ है और इसकी यूनिट क्या है प्रोटीन की? कैप्सोमियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो थर्ड चीज़ जो इसके अंदर है वो होगा जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होगा इसके अंदर क्या? न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो DNA हो सकता है वायरस में, या फिर RNA हो सकता है। अगर जो DNA पाया जाएगा वायरस में, वायरस कंटेन DNA कॉल्ड डीऑक्सीराइबोवायरस, ठीक है। और जिनके अंदर RNA होगा, RNA कंटेनिंग वायरस क्या कहलाएंगे? कॉल्ड राइबोवायरस, ठीक। अब देखो DNA जो है वो 2 तरह का हो सकता है। ये भाई वायरस में DS DNA भी हो सकता है। DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, और SS DNA सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA जिन वायरस में देखा जाता है उनके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आता है पॉक्स वायरस, जो चिकन पॉक्स कॉज करता है ना, वो पॉक्स वायरस। इसके अलावा एक हर्पीस वायरस, ये जेनाइटल हर्पीस कॉज करता है। ये क्या होती हैं जेनाइटल हर्पीस? ये सब 12th में हम पढ़ेंगे बीमारी, ठीक है, हर्पीस वगैरह। जो SS DNA कंटेनिंग वायरस है उसमें एग्जाम्पल है कोलीफेज वायरस। इस कोलीफेज के अंदर कौन आता है? कोलीफेज में आता है 5174, ये वायरस है। एक आता है M13 फेज वायरस, ठीक है। ये कोलीफेज के हैं दोनों के दोनों। फिर अगर हम RNA की बात करें तो वायरस में RNA भी 2 तरह का हो सकता है। देखो DS RNA हो सकता है, एग्जाम्पल है रियो वायरस। और SS RNA हो सकता है। SS RNA का अगर हम एग्जाम्पल समझें तो इसमें कई सारे हैं, जैसे TMV हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया,
HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारे हो गए। ये क्लियर हो गया आपको, पूरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वायरस को हमने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया, और जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है ये है ऑन दी बेसिस ऑफ होस्ट। ये किस होस्ट में है? तो नंबर 1 जो इसमें आता है वो है फाइटोफैजिनी। फाइटोफैजिनी का मतलब इसमें होस्ट क्या होगा? होस्ट इज प्लांट, और प्लांट में जितने भी वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? ssRNA है, ये बात याद रखना। सेकंड है ये वाला बैक्टीरियोफेजिनी, ये इसको बैक्टीरियोफेजी बोल सकते हैं। इसमें होस्ट कौन है? होस्ट इज बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है होस्ट बैक्टीरिया है, और इसमें DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल हमेशा। और तीसरा है ज़ूफेजिनी, इसमें होस्ट कौन है? होस्ट इज, देखो नाम से पता चल रहा है, ज़ू मतलब एनिमल, और इसमें क्या हो सकता है? ssDNA हो सकता है, dsRNA हो सकता है, ssRNA हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीज़ देखी। एक नोट करके पॉइंट आप लिखेंगे, और वो ये है, किसी भी वायरस में एक ही टाइम पे DNA और RNA दोनों नहीं हो सकते। A virus does not contain DNA and RNA both at one time। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।